आज बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट का मेष राशि के लिए क्या प्रभाव लेके आया है। देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये आपको शनि राहु हर एक प्लेनेट से तो बचाएगा, लेकिन आपके लाइफ में आपके लव करियर फाइनेंस आपका ट्रैवल आपका एजुकेशन में क्या लेके आया है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन डिटेल में। और आपके नक्षत्र के हिसाब से जो गुरु का गोचर होगा, जो पहले मिथुन में आएंगे फिर कर्क में जाएंगे फिर मिथुन में आएंगे, और रेट्रोग्रेड भी होते रहेंगे और डायरेक्ट भी होंगे और नक्षत्र भी चेंज करेंगे। तो ये सारा चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव डेली वीडियोस हम लाते रहते हैं आपको, और जिससे आप अपनी लाइफ को टर्न अराउंड चेंज कर सकते हो। देखिए आपका ये जो जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है आपकी राशि के हिसाब से, आपके नक्षत्र के हिसाब से, और आपके जो जुपिटर का प्लेसमेंट है, जैसे आप अभी जेमिनी में है उसका कर्क राशि में जाएंगे फिर जेमिनी में आएंगे, ही हर चीज हम डिस्कस करेंगे। और आपके करियर फाइनेंस को भी डिस्कस करेंगे, आपके एजुकेशन लव लाइफ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की। देखिए आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं और आपके जेमिनी साइन यानी कि मरकरी की राशि में बैठे हैं, और जो नक्षत्र है वो मृगशिरा यानी मंगल का नक्षत्र है। बहुत बड़ा एक मिथ है कि जुपिटर का प्लेसमेंट अगर जेमिनी में हो रहा है तो जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि के हिसाब से ही वो अपना फल देंगे। ठीक है, इसको कुछ हद तक मैं सही मानता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टोरी की तरह। जैसे आप जुपिटर एक प्लेयर की तरह से कंसीडर करिए, एक प्लेयर है ओलंपिक खेलने जाता है, तो सबसे पहले उसने किसी कंट्री में जाके लैंड किया, तो जो कंट्री है ओवरऑल आपका जेमिनी साइन है यानी थर्ड साइन है, तो यहाँ पर आके थर्ड राशि में बैठ गए यानी जेमिनी राशि साइन में बैठ गए। लेकिन उसके बाद एग्जैक्टली उस कंट्री में कौन से स्टेडियम में खेला और कौन सा गेम खेला, दैट इज द नक्षत्र वेयर जुपिटर प्लेस्ड। तो यहाँ पर अब मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे अप्रैल 10 के बाद, जेमिनी साइन में मृगशिरा के अंदर। तो हम और जाके सूक्ष्म में यानी डिटेल में जाके हम जुपिटर का ट्रांजिट को इवेल्युएट करते हैं नक्षत्र वाइज। मृगशिरा नक्षत्र एक हिरन है जो 24 घंटे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करता रहता है और रेस्टलेस रहता है, तो कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। तो एक जर्नी होती है उस हिरन की, तो यही जुपिटर का एक ट्रेट आएगा इस टाइम पे। अब ट्रेट क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जुपिटर बैठा है थर्ड राशि में। सबसे पहले जुपिटर कारक है आपका एजुकेशन का, आपके नॉलेज का, आपके एक्सपेंशन का इन एस्ट्रोलॉजी। और फिर देखिए कहाँ पे बैठा है, आपके जेमिनी साइन में बैठा है। जेमिनी साइन क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल है, आपके इंट्यूटिव स्किल्स है, आपके कम्युनिकेशन है। और फिर थर्ड हाउस में बैठे हैं दैट इज रिलेटेड टू AI, that is related to writing, that is related to research, that is related to documentation, that is related to online advertising, marketing, sales। तो ये एरियाज हैं जहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है। अब देखिए अब ये सब ट्रेड आप कैसे यूज करोगे, मृगशिरा नक्षत्र के हिसाब से। यानी इस टाइम पे ना आप सुपर एक्टिव हो जाओगे। कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू कर देंगे क्योंकि थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन है, क्योंकि एजुकेशन ही क्योंकि देंगे क्योंकि जुपिटर का ट्रेट है। कुछ लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब या फिर कोई इंस्टाग्राम ऐसे चीजों में जाकर कुछ एजुकेट करने लग जाएंगे। और जो मेष राशि वाले लोग हैं उनके अंदर एनर्जी की तो कोई कमी नहीं होती, और मृगशिरा नक्षत्र में आने के कारण इनके कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव है कि ये लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक्सपेंशन होगा इनका, जो राइटिंग टीचिंग AI और आपका मार्केटिंग सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे जो फील्ड्स है ना, HR हो गया, ये सारे फील्ड्स में ये लोग एक्सपैंड करेंगे। लेकिन अब ड्रॉबैक क्या है, ये लोग रेस्टलेस हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे। और इफेक्ट कैसे होंगे कि बहुत सारे काम ये ले लेंगे एक साथ, लेकिन उसे करने में दिक्कत होगी। क्योंकि जब भी मरकरी का और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बनता है ना, अब मरकरी क्यों, क्योंकि थर्ड राशि में है, और साथ में कॉम्बिनेशन बना मार्स का यानी कि मृगशिरा नक्षत्र में चले गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों को जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में कुछ चीजें छोड़ देता है। तो ये एक वे आउट है जो मैंने आपको निकाल के दिया ट्रांजिट में, कि जुपिटर बैठे हैं थर्ड हाउस में थर्ड राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में, तो ये क्या प्लेसमेंट लेके आया है आपके लिए। अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की। देखिए आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। नक्षत्र में ना एक इमोशनल साइंटिस्ट होते हैं ये लोग, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनका। राहु का नक्षत्र है, तो यहाँ पर अब जुपिटर बैठे हैं और इन जेमिनी इन आद्रा नक्षत्र। तो ये कॉम्बिनेशन किसका बना, राहु मरकरी। राहु मरकरी तो आप समझ सकते हो कि कितना नोटोरियस है, कितना एक्टिव रहता है। और उसके बाद जुपिटर के एनर्जीज को ये यूज करेंगे, तो ये जो एक सुपर कहते हैं ना, एक सुपर इंटेलेक्चुअल होगा और सुपर ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो पिंच होता है ना, वो एक मारेंगे इस टाइम पे। अब ये कैसे होगा, मेष राशि वालों को ध्यान रखना
रखना होगा कि इस टाइम पे ना आपको ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से डिप्लोमेटिक होना जरूरी है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में ना आप बहुत स्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत चीजों को डायरेक्ट रखने लग जाएंगे और जो भी चीज है उसको ट्रांसफॉर्म तो करेंगे लेकिन उसको डायरेक्ट वे में करेंगे। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नक्षत्र में प्लेसमेंट आएगी जुपिटर को, आपने उसको मैनिपुलेट नहीं करना, उसको चैनलाइज करना है। अब ये दिमाग के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए और कुछ स्टडी और रिसर्च और एआई के लिए तो बेस्ट है, लेकिन ओवरऑल लाइफ में ना आपके ये बहुत डिस्टॉर्ट कर देगा, आपकी लाइफ को हेल बना देगा, क्योंकि मेंटल पीस खोने का टाइम है इस टाइम पे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आने के तब आद्रा नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ा सा आप बहुत रेस्टलेस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे इनफैक्ट, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जून से अगस्त का पीरियड है जो एक थोड़ा सा अपने अपने मेंटल पीस का ध्यान रखना है। क्योंकि मैं इतना माइन्यूटली जाके आपको डिटेल में बता रहा हूँ जो किसी भी वीडियो में आपको सुनने को नहीं मिलेगा, तो मैं चाहता हूँ ये आपको ओवरऑल ट्रांसिट अच्छा जाए। अब देखिए पुनर्वसु नक्षत्र में जब जुपिटर आएंगे अगस्त 13 से, तो ये जो ट्रांसिट है ये फेवरेबल है, इसमें आप थोड़ा बैलेंस लाइफ जिएंगे और जो आप एक स्पिरिचुअल साइंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर का ही नक्षत्र है और जुपिटर खुद आ रहे हैं इस नक्षत्र में, तो ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र और पीरियड है आपके लिए इस साल। और देखिए मैंने आपको नक्षत्र डिस्कस किया, अब मैं आपको जल्दी से आपको रेट्रोगेट भी डिस्कस कर लेता हूँ कि किस राशि में जा रही है, कहाँ पे रेट्रोगेट हो रहे हैं। ये मई 14 में आ जाएंगे और उसके बाद कर्क राशि में रहेंगे, कर्क यानी इस साल हाउस में जाएंगे 18 अक्टूबर को। 18 अक्टूबर के बाद फिर ये दिसंबर 5 में वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ये एक ट्रांसिट है जो मैंने आपको समझाया। अब बात करते हैं आपके वन बाय वन सेक्टर वाइज, बात करते हैं करियर की। जुपिटर का जो ट्रांसिट हुआ है जेमिनी साइन में और फिर उसके बाद कर्क में होगा आफ्टर द अगस्त मंथ, तो ये जो वे आउट है इसमें आप देखिए आपकी जो दृष्टि पड़ रही है ना जुपिटर की, वो पड़ रही है आपके बिजनेस में, आपके डेली जो रिटेल वाले जो बिजनेसेस होते हैं ना उस पे, उसकी इनकम पे, आपके कस्टमर पे। अगर आप कोई छोटा धंधा करते हैं या बड़ा धंधा करते हैं तो उस टाइम पे जो आपके कस्टमर्स है, आपका पैसा है जिनसे आप जनरेट करोगे, तो ये चीज आपको देख रहे हैं जुपिटर। और ये कैसे कैसा प्लेसमेंट रहेगा, देखिए मृगशिरा नक्षत्र में तो इस टाइम पे आपका जो सुपर एक्टिव आपके जो कस्टमर्स हैं बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन आद्रा वाले नक्षत्र में थोड़ा सा आपको फायदा होगा। क्यों? तो राहु का प्लेसमेंट देखें तो आपके सोर्स ऑफ इनकम का है, सोर्स गेन्स का है, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये आपका फ्रूटफुल रहेगा ये वाला ट्रांजिट 14 जून के बाद। फिर जुपिटर में जाएंगे तो ये ट्रांजिट भी आपका अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल देखें करियर वाइज तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलेगी नक्षत्र वाइज, अगर हम काउंट करें। धीरे धीरे आद्रा टू पुनर्वसु आपकी बेटर हो जाएगी सिचुएशन, आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, आपके आपके भाग्य को देख रहे हैं जुपिटर, और आपके डेली इनकम जो होती है ना आपके बिजनेसेस से, आपके रिटेल बिजनेसेस से, आपके पार्टनरशिप से, उन सब चीजों में दृष्टियां बढ़ रही हैं। तो एक ओवरऑल मैंने ट्रांजिट वाइज आपको समझाना चाहा, लेकिन आपने क्या ट्रेड यूज करना है, आपने लोगों को एजुकेट करना है, आपने लोगों को नॉलेज देनी है, आपने लोगों को काउंसलिंग करना है, क्योंकि जुपिटर का ट्रेड अगर आप यूज करोगे तो ये जो एरियाज में वो देख रहा है ना वहां पे बेटरमेंट आएगी। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में है, टीचर लाइन में है, या फिर किसी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ स्कूल का बिजनेसेस हैं, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम को भी देख रहे हैं और आपके बिजनेसेस को भी देख रहे हैं। देखिए अब बात करते हैं स्पाउस एंड रिलेशनशिप की। देखिए जुपिटर का जो दृष्टियां पड़ रही है आपके स्पाउस पे ही पड़ रही है और आपके छोटे भाई बहनों पे जुपिटर का प्लेसमेंट हुआ है, तो जो स्पाउस के साथ है ना रिलेशन वो मधुर होंगे। जहाँ पे जिनकी मैरिजेस नहीं हो पा रही थी जिस टाइम पे जुपिटर यहाँ पे था, तो मैरिजेस में आपको नई चीजों को कन्वर्ट हो पा रहा होगा। लेकिन जो लोग इस टाइम पे मैरिज के प्लान कर रहे हैं तो वो इजिली प्लान कर सकते हैं और रिलेशनशिप आपका फ्रूटफुल रहेगा इन साल। और स्पेशली तब जुपिटर की दृष्टि ना आपके पिता वाले स्थान पे भी पड़ रही है, आपके धर्म पे भी पड़ रही है, तो जो रिलेशनशिप है ओवरऑल डेवलप करेगा। फिर आपके सोशल नेटवर्क को भी देख रहे हैं जुपिटर, यानी कि यहाँ पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी दृष्टियां हैं। जो आप देखा जाए तो आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे और ओवरऑल फेवरेबल है स्पाउस एंड रिलेशनशिप के एरा में। देखिए हेल्थ की बात करें तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको अपना ना रेस्टलेसनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम में आप सुपर एक्टिव हो जाएंगे और आप खुद ही एरीज के हो राशि वाले, तो इस टाइम पे ये वैसे सुपर एक्टिव होते हैं। और जुपिटर का ट्रांजिट ना आपको आपके थॉट प्रोसेस, आपके माइंड को भी सुपर एक्टिव बना देगा, क्योंकि जिस हिसाब से जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है नक्षत्रों में और ये चेंज करता रहेगा। पहले ये मंगल के नक्षत्र में गया, फिर राहु के नक्षत्र में गया, लेकिन अगर देखा जाए तो अगस्त के बाद थोड़ा बहुत आपको मेंटल पीस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आपने जो इनर वॉइस की बात करी तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको मुख मोड़ना है, क्योंकि ये चीज आपको बचाएगी। आपके जो ओवर थिंकिंग है, आपकी ओवर एंजाइटी का जो लेवल है ना उसको रिड्यूस करेगा इस टाइम पे।
तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, एज पर हेल्थ, एज पर योर इनर वॉइस। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर एजुकेशन एंड ट्रैवल। कैसे? जुपिटर का प्लेसमेंट ही आपके थर्ड यानी शॉर्ट ट्रेवल्स में, शॉर्ट ट्रेवल्स तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब फिर देखिए आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, जो आपके लॉन्ग ट्रेवल्स को भी रिलेट करता है। तो और शनि खुद ही आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो ये जो ट्रांजिट है ना, आपको शॉर्ट ट्रेवल्स, आपको लॉन्ग ट्रेवल्स बहुत कराएगा। और इनफैक्ट आप सोचें तो इस टाइम पे आप अपना जर्नी को बाहर ही रखेंगे, अपने घर से बाहर ही आप घूमते रहेंगे, और ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहेगा आपके लिए। अगर ये नेगेटिव हो रहा है, खाली आपके हेल्थ फैक्टर में ये नेगेटिव होगा, अदरवाइज ये ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा आपके करियर, फाइनेंस में, आपके ट्रैवल में। बात करते हैं एजुकेशन की। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो उस हिसाब से ये बहुत ही फेवरेबल टाइम है। और जो लोग धार्मिक है उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, फेवरेबल प्लेसमेंट है फॉर एजुकेशन एंड ट्रैवल। जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है 2025 में, फिर देखिए जुपिटर आपके ना चौथे 4th हाउस में जाएंगे, जो उस हिसाब से फिर आपके कर्म भाव को भी देखेंगे जुपिटर, और फिर आपके 12th हाउस को भी देखेंगे। 12th हाउस क्या है? आपका फॉरेन ट्रेवल। तो फॉरेन ट्रेवल के योग बनेंगे आपके मिड ऑफ जून से लेकर अगस्त के बीच में, तो फॉरेन ट्रेवल भी आपका हो सकता है। तो ये एक ओवरऑल वे आउट मैंने बताया, आपका मैटर भी करता है आपके नेटल चार्ट के हिसाब से, आप कैसे ट्रेवल करेंगे और कैसे आपकी एजुकेशन रहेगी। देखिए अब मैंने ना आपको ओवरऑल पूरा समझा दिया कि जुपिटर का ट्रांजिट कैसे राशि में हुआ है, किस हाउस में हुआ है और किस नक्षत्र में हुआ है, और आपको करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रैवल, आपका हेल्थ, आपका मैरिटल लाइफ, हर चीज को मैंने बहुत प्योरली दिल से डिस्कस किया है। अगर आप इन सब ट्रेड्स को यूज करेंगे, जो भी मैंने आपको चीजें गाइड करी हैं, अगर इस हिसाब से आप चले, तो आपको जो साढ़े साथी का इफेक्ट है ना मेष राशि के ऊपर, वो ज्यादा नहीं आएगा। तो आपको, ठीक है, सैटर्न का इफेक्ट तो है, लेकिन जुपिटर है जो आपको हर चीजों से बचाता है। तो आपने जुपिटर के ट्रेड को यूज करना है। अपना फोकस इन 2.5 सालों में जुपिटर के हिसाब से ही करना है। जो जहाँ जुपिटर हाईलाइट करें उस चीज को करें, रादर आप सैटर्न के ट्रांजिट वाली चीजों से बचें। अब आप सैटर्न की ट्रांजिट वाली चीजों से कैसे बच सकते हैं, आप वीडियो चेकआउट करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने गाइड किया है कि शनि की दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं, कहाँ पर आपको चीजों को ध्यान रखना है। तो एक ये ओवरऑल ट्रांजिट है। इन केस आपको लगता है कि स्टिल मुझसे आपको बात करनी है, तो डाउनलोड करें गोलू कृपा है। वहां पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, आपके कस्टमाइज सोल्यूशंस देता हूँ वहां पर। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल के लॉयल सब्सक्राइबर हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जुपिटर के सारे ट्रांजिट आप देखें, क्योंकि हर एक राशि का हमने डिस्कस किया है। और जुपिटर के बाद हम राहु का और केतु का ट्रांजिट भी डिस्कस करेंगे। 2025 में अगर हमने शनि, जुपिटर और राहु केतु को ही समझ लिया, तो हमारा ओवरऑल जो पर्सनल दशा है ना, उससे भी हम ओवरकम कर जाएंगे। अगर हमें नॉलेज तो होती नहीं कि एग्जैक्टली कौन सी दशा है, क्या लेके आएगी, लेकिन अगर आपने मेरी ये वाली वीडियोस को, 3 वीडियोस को भी देख लिया, तो आप बहुत ही बेटर सिचुएशंस में आ जाएंगे।